मित्रों नमस्कार। मित्रों ये वीडियो विशेष रूप से मैं बना रहा हूँ भारत और चीन के रिश्ते, भारत की क्या स्थिति होगी, चीन की इसमें क्या स्थिति बनेगी और दोनों की जन्म कुंडली क्या बोलती हैं, भारत की और चीन की, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या बोलती है, वहाँ शी जिनपिंग जी की कुंडली क्या बोलती है। इन सब पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मित्रों वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मेरे हर बात में, हर चीज़ में कोई ना कोई तर्क होता है और कोई ना कोई एक सत्यता जो शास्त्र सम्मत होती है वो होती है। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप नहीं भूलें। अब हम शुरुआत करते हैं जो विषय मैंने लिया है इस विषय पर, क्योंकि पहले हमने यह देखा जब डेकलोंग पर भारत की और चीन की आपस में विवाद जब हो रहा था, तब भारत में उस समय भय का माहौल था। मोदी जी नए नए आए थे, वो लगातार चीन हरकतें कर रहा था, दबाने की कोशिश कर रहा था। उस समय में स्थिति थी, भारत की सेनाएं लगातार वहाँ अटैक करती थी, फिर स्थिति बनती थी, लेकिन लोगों में डर था कि चीन जैसी एक महाशक्ति से भारत और मोदी जबरन टकराने की कोशिश कर रहे हैं और चीन से नहीं जीत पाएंगे। आखिर हुआ ये कि भारत को धीरे धीरे विजयश्री की प्राप्ति होती चली गई। पाकिस्तान भी अपने दमखम से भारत से उलझ रहा था, उसने भी अपने हरकतों से बाज नहीं आया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब समझ में आया कि भारत कुछ और है, और उसके बाद उनके मुगालते पूरे ठंडे हो गए और आज वो भूखों मरने की पोजीशन पर है, जबकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ कुछ नहीं किया। सिर्फ इतना ही था कि उससे सारे व्यापारिक व्यावसायिक संबंध ख़त्म कर दिए और आज भुखमरी पर है। नोटबंदी कर दी तो जो नकली नोटों का धंधा चलता था वो धंधा ख़त्म, तो भुखमरी शुरू। और कुछ उसने नहीं किया। स्वयं श्रीलंका ने नाटक करने शुरू किए, क्योंकि श्रीलंका तो शुरू से श्रापित है, सीता जी ने उसको श्रापित किया था। विभीषण नहीं होती तो अभी तक बहुत बुरी पोजीशन होती। तो जो विभीषण वहाँ का राजा है उसमें भी चीन का एक दखल रहा। भारत के साथ कोई संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे, झूठ बोलते रहे, और अल्टीमेट चीन आज की स्थिति में श्रीलंका की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। और आपने देखा कि भारत ने उसको किस तरह से उभारा। नेपाल भी लगातार चीन के संपर्क में आकर भारत से जब विवाद किया तो उसकी भी क्या स्थिति हुई। और बाकी के जो देश उस समय नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, जब वो मुख्यमंत्री थे और जानबूझ के हमारे देश में नहीं आना करना, वो लोग फिर हाथों हाथ लेकर उसको पहुँचे कि आपका हमारे देश में स्वागत है। और आज पूरी दुनिया एकमात्र मोदी की तरफ देख रही है कि नेता दुनिया का कोई हो तो मोदी हो। इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अभी भी स्थिति जो बिगड़ रही थी, वो बिगड़ती स्थिति कैसे बिगड़ी, क्या स्थिति बन रही है। आपने देखा, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे कि चीन पिटेगा भी और सारे काम भी होंगे और यही मुस्लिम देश उसको मारेंगे। तो आपने अभी कुछ दिन पहले खबर देखी होगी कि चीन के जितने भी इंजीनियर थे पाकिस्तान में, उनको ठोक ठाक के भगा दिया, और अब इसकी स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं रही, और वहाँ जो संबंध थे वो भी बहुत अच्छे नहीं रहे। कर्ज में पाकिस्तान को डुबो दिया, बाकी देशों को डुबोने की वो तैयारी में चल रहा था। लेकिन भारत ने जिस तरह से वहाँ पर शिकंजा कसा और नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी स्टाइल में काम करना शुरू किया, तो आज की स्थिति यह है कि चीन निस्ते नाबूद होने की कंडीशन पर है। और आपने ब्रिक्स देशों के अभी सम्मेलन में देखा होगा कि शी जिनपिंग जी कैसे अपने गार्ड को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और क्या उनकी वहाँ पर दुर्गति हुई। तो ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति यूं ही नहीं बनी है। पहले तो आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कब से चीन के बारे में बोल रहा हूँ। 2019 से इसका बुरा समय शुरू हो चुका है, अब ये निस्ते नाबूद होगा। और आने वाले समय में चीन में भी भयानक भूखमरी की देखने को मिलेगी। चीन की आप आर्थिक स्थिति अभी देख ही रहे होंगे, लगातार डाउन जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की और भारत की कुंडली को यदि हम मिलाते हैं तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2027 में हम बन जाएंगे। लेकिन मेरा ज्योतिषी आकलन है कि 2025 में सितंबर से सितंबर 26 के अंदर हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब स्थिति इसमें यह बनती है, सबसे पहले मैं देखता हूँ भारत की कुंडली। भारत की कुंडली क्या कहती है। वृषभ लग्न भारत की कुंडली का है। लग्न में राहु हैं, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य चंद्र बुध शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह तीसरे स्थान पर हैं। गुरु छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। और चंद्रमा की महादशा चल रही है 11 सितंबर 15 से 11 सितंबर 2025 तक।
सबसे पहली स्थिति तो है चंद्रमा की जो महादशा है, ये पराक्रम स्थान की महादशा है और चंद्रमा यहाँ पर सो रही हैं। और दूसरी फिर महादशा शुरू होगी, वो होगी मंगल की महादशा। ये चलेगी 2025 से और 7 वर्ष तक फिर यहाँ पर स्थिति बनेगी। जब मंगल की महादशा होगी, मंगल द्वितीय स्थान पर है और मंगल जो विशेष स्वामी है द्वादश भाव और सप्तम भाव को स्वामी है। जब मंगल की महादशा होगी तब भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा चुका होगा और स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चंद्र की महादशा में हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं और इसलिए मैंने पहले कहा था कि 2019 से 2025 तक भारत ऐसे ऐसे रिसर्च करेगा कि पूरी दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। तो और आपने चंद्रयान 3 भी देखा। मैंने 3 साल पहले बताया था कि चंद्रयान 2 सफल नहीं होगा, 3 बहुत सफल होगा और उसको देखकर दुनिया दंग रहेगी। और साथ में रूस ने भी अपना चंद्रयान जो शुरू किया था, चंद्रयान, ये फेल हो चुका है। चाहे जल्दबाजी कहें चाहे कुछ कहें, लेकिन आज हम सुरक्षित स्थिति में हैं और सामने वाला व्यक्ति नुकसान को है। एक स्थिति यहाँ पर यह बनती है। दूसरा, चंद्रमा की महादशा और मंगल की महादशा, ये दोनों स्थिर महादशाएं हैं। अभी जिसको भी बहुमत मिलेगा, पूर्ण बहुमत मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना चंद्रमा की महादशा में ये संदेह है, ना मंगल की महादशा में संदेह है। अब स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि भारत की तरक्की के लिए जो ग्रह जिम्मेवार हैं, जो परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं और जो लोगों का सहयोग एक मिल रहा है, उन सब में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा माँ की तरह है, सबको लेकर चलता है और बहुत सारे चंद्रमा के बच्चे हैं जो तारे के रूप में देखे जाते हैं। तो उस तरह से हमसे लोग जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वो चंद्र से लोग व्यक्ति तभी जुड़ते हैं जब कोई व्यक्ति ईमानदार आदमी आगे आता है, तब लोग फिर मैग्नेट की तरह चिपकना शुरू होते हैं। तो यह तो है भारत की कुंडली। अब देखते हैं चीन की कुंडली, क्योंकि ये शुरू से षड्यंत्रकारी देश रहा है। कोई भी पड़ोसी इससे खुश नहीं है। हर पड़ोसी में इसने कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया हुआ है। तो राजनीति का ये ऐसा भी है कि पड़ोसी को आप सुख से मत बैठने दो तो आधी तरक्की तो उसकी वहीं रुक जाती है। जैसे वामपंथ था, हमारे यहाँ पर जब भी मार्च अप्रैल में टारगेट का समय आता है, तब ये लोग हमारे यहाँ वामपंथी सारे हड़ताल पर चले जाते हैं। कर्मचारियों की हड़तालें शुरू हो जाती हैं, जबकि उस समय कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि वो देश की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दें। आपकी पेट भराई हो रही, सारे काम हो रहे हैं, देश दुनिया या व्यापारी अपना पैसा लगा के बैठा हुआ है, या वहाँ आपको हड़ताल चल रही है। तो ये जो स्थिति चाइना भारत की तरफ कराता था, लेकिन नए नियम बनने के बाद अब स्थिति ठीक हुई और हम अब दुनिया में मार्केटिंग के मामले में, फैक्ट्रियों के मामले में, उत्पादन के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से चोरी कर करके चाइना दूसरे के माल को अपने बनाता था, अपने माल को वैसे ही डुप्लीकेट बनाकर बेचता था और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था कि हम पूरी दुनिया के मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अब आप खबरें खुद ही देख रहे होंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, मार्केट वहाँ का भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लोगों में वहाँ पर आक्रोश आया हुआ है, लोग वहाँ पर अब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इवन सेना में भी लोग नहीं जाना चाहते हैं। इतनी कम तनख्वाह पर वहाँ लोग जाने के इच्छुक नहीं है, जानबूझकर आप भर भर के ले जा रहे हो, वो स्थिति बनती। अराजकता का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। कारण है कि मकर लग्न है, मकर लग्न में चंद्र विराजमान है, तीसरे स्थान पर राहु, सप्तम भाव में मंगल, अष्टम भाव में शनि, भाग्य स्थान पर सूर्य बुध केतु, दसम भाव में शुक्र, 12वें स्थान पर गुरु। और इनको महादशा चल रही है बुध की। ये बुध की महादशा 2019 से 2036 तक चलेगी, जो ठीक महादशा नहीं है और 19 से ही लगातार इसका पतन शुरू हो रहा है। एक तो महादशा ठीक नहीं होना, दूसरा वहाँ के राजा की कुंडली भी बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है, जिसके कारण तरक्की कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं शी जिनपिंग जी की कुंडली। सिंह लग्न है, शनि दूसरे स्थान पर हैं, राहु छठे स्थान पर, शुक्र भाग्य स्थान पर, गुरु दसम भाव में, सूर्य मंगल बुध एकादश भाव में, चंद्र केतु हैं द्वादश भाव में। और इनको महादशा चल रही है 2019 से 2026 तक मंगल की। मंगल की महादशा में मंगल की जो स्थिति है लाभ स्थान पर, यह आपको नेता तो बनाती है, स्वयंभू नेता भी बनाती है। आपने चुनाव नहीं होने दिए, खुद स्वयंभू बन गए, ये सारे काम मंगल के हैं। किसी भी चीज़ को हड़प लेना, किसी के पास पहुंच जाना। लेकिन
यहाँ स्थिति ये बनती है कि मंगल योद्धा ग्रह भी है। यदि आप सफल व्यक्ति हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आपको सफलता के झंडे गाड़ना चाहिए, ना कि चोरी करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को दबाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मंगल में जनता को दबाकर खुद वापस राष्ट्रपति बने, सारी स्थिति बनी, तो वो जो स्थिति है बहुत बेहतर कुंडली के हिसाब से नहीं आती है। तो इनके रहते हुए इनकी जो चीन की स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जाएगी और 2026 में जिनपिंग जी के खिलाफ विद्रोह होगा और वो विद्रोह काफ़ी खतरनाक होगा, जिसमें कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए भी नहीं संभाल पाएगा और स्थिति लगातार बिगड़ती चली जाएगी। और आने वाले समय में स्थिति वैसे भी भौगोलिक रूप से भी ठीक नहीं है, बारिश, भूकंप और नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी चीन पर आने वाली हैं। तो ये स्थिति शी जिनपिंग जी की कुंडली भी है। और अब जब मंगल की महादशा हो और व्यक्ति मात खा रहा हो तो जोश में होश रखना चाहिए, लेकिन जब मंगल की महादशा होती है तो व्यक्ति होश खो बैठता है। तो अभी कुछ परिस्थिति वहाँ पर और बिगड़ेंगी एक आध साल के अंदर, और विशेष परिस्थिति तो बिगड़ेगी 2024 में मोदी के जीतने के बाद। जैसे ही भारत में स्थायी सरकार आएगी तो आधी स्थिति वहीं इनकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इनका पूरा प्रयास है भारत में सत्ता मोदी जी के हाथ में नहीं रहे। तो उसके लिए लगातार ये लोग प्रयास करेंगे और जैसा भी हो सकता है ये सारे षड्यंत्र यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, धन बल का इस्तेमाल करेंगे, षड्यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, विपक्ष के लोगों का इस्तेमाल करेंगे और जो भी इनसे हो सकता है वो सब करने का ये प्रयास करेंगे। उसमें ये फिर गलती करेंगे और फिर इनको नुकसान हो जाएगा। जैसा पहले इन्होंने किया था, पहले शुरू हुआ था चौकीदार चोर है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा शुरू हुआ, राफेल डील चौकीदार चोर, राफेल डील चौकीदार चोर। अल्टीमेट फिल क्या हुआ कि बफोर्स तोप की बात आई, बफोर्स के सौदे की बात आई, तो फिर मेरा बाप चोर नहीं था पे आके ख़त्म हुआ। चौकीदार चोर ऐसे कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरा बाप चोर नहीं है पे आकर ये पूरा कैंपेन ख़त्म हुआ और स्थिति बिगड़ती गई। तो ये जो स्थिति है ये चाइना की स्थिति है। हमारे विपक्ष के नेता भी चीन ने जगह दबा ली, चीन ने जगह दबा ली, उस समय की बात नहीं करेंगे जब चीन ने हज़ारों किलोमीटर जगह दबा ली, जिनके शासनकाल में दबाई। अब छोटी छोटी बातों को लेकर उठ रहे हैं। ये संकेत है ग्रह योगों का कि आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं और जिस चीज़ को लेकर आप हाईलाइट कर रहे हैं वहीं आप मात खा रहे हैं। अब हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है, मंगल चंद्र लग्न पर बैठे हुए, ये चंद्र कुंडली है। गुरु चतुर्थ भाव में है, राहु पंचम भाव में है, शुक्र शनि दसम भाव में है, सूर्य बुध केतु एकादश भाव में है। ये इनकी कुंडली है और मंगल की अब इनको महादशा चल रही है। तो ये महादशा इनकी है 2028 तक, 30 नवंबर 21 से 30 नवंबर 2028 तक। शी जिनपिंग जी की जो महादशा है वो भी यही स्थिति बताती है, मोदी की महादशा है वो भी यही बताती है। अब आप यहाँ दो स्थिति देखें जिसके लिए ज्योतिष बड़ा फेमस होता है कि आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, कारण कि एक को मंगल की महादशा नुकसान कर रही है शी जिनपिंग जी को, एक को महादशा पूरी दुनिया का सिरमौर बना रही है, वो है मोदी जी की कुंडली। कारण है कि जिस व्यक्ति का मन साफ होगा, पवित्रता की बात करेगा, आदर्श उसका बड़ा होगा, हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, राजनीति में तो ये सब चलता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा का जो एक संकल्प है वो पवित्र होना चाहिए। तो मंगल वहाँ सहायक होता है। और जब आपके मन में किसी के पाप हो, इसकी जगह हड़प लें, उसके लड़ाई करा दें, ऐसा करा दें, तो वहाँ मंगल अति उत्साही होकर आपको नुकसान पहुँचा देता है। तो ये जो महादशा दो हैं, जैसे राम रावण की एक कुंडली देखी, कंस कृष्ण की कुंडली देखी, ऐसा ही यहाँ पर इस मंगल का आपको दिखेगा कि शी जिनपिंग का मंगल, मोदी का मंगल। मोदी जी जहाँ जहाँ दौरे पे जा रहे हैं, कोई बॉस बोलता है, कोई सब कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है पूरी दुनिया को आवश्यकता है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इन कुंडलियों में जब हम शत्रु अंता योग देखते हैं, देश को देखते हैं और परिस्थिति को देखते हैं, तो वहाँ परिस्थिति देश और मोदी जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बनती है। और ऐसे समय में जब मोदी वापस 2024 में शपथ ग्रहण करेंगे, उस समय में पूरी दुनिया के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका की स्थिति ठीक नहीं है, नवंबर के बाद बहुत बुरी पोजीशन पर आएगा। बाकी के देश की भी यही स्थिति होने वाली कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था सबकी डाउन जानी है
और भारत की अर्थव्यवस्था धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ने वाली है। तो ये जो चांसेस हैं ग्रह योग बहुत बेहतर हैं और कह सकते हैं कि प्रभु के हाथों में सत्ता है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और हम लाभ भी इसमें कमा रहे हैं। महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ती है और महंगाई आज तक कभी कम नहीं हुई। बचपन से आपने देखा होगा कि जो चीज़ बचपन में किस भाव थी और आज किस भाव है, पूरी दुनिया में यही था वही था। तो ये हमेशा महंगाई बढ़ती है, समय के अनुसार महंगाई का एक अपना सूत्र होता है, वो चलती है। महंगाई घट जाएगी, आपका देश तरक्की करने से रुक जाएगा। बेरोजगारी, व्यक्ति ये समझता है सरकारी सर्विस को ही रोजगार समझता है, तो वो व्यक्ति की मूर्खता है। आज हर व्यक्ति के पास, नेता नहीं बोलेंगे लेकिन ये बात मैं बोलूँगा आपसे, अब मुझे ना वोट चाहिए ना कुछ चाहिए। ज्योतिष बोलता है अकर्मण्य व्यक्ति हमेशा बेरोजगार रहेगा। आलसी व्यक्ति का कोई कुछ भाग्य भी अच्छा लिखा हो तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो कर्मशील व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से सारी व्यवस्थाएं कर लेगा। और जितनी चादर हो पैर उतने ही पसारने चाहिए, ज़्यादा पैर पसारोगे तो नुकसान उठाओगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो बेरोजगार वही हैं जो आलसी हैं या नकारा हैं, बाकी लोग बेरोजगार नहीं हैं। और यह ज़बरदस्त खर्चीले हैं, क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा मिट जाने के लक्षण हैं, कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा पिट जाने के लक्षण हैं। ये कहावत बड़ी फेमस है और आज की परिस्थिति में विशेष रूप से ही चरितार्थ होती है। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं इसकी भी जानकारी हमें अवश्य दें। और आने वाले समय में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।